हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन से इंजेक्शन गलती से भी नहीं मिलाना चाहिए और जानेंगे कौन से इंजेक्शन मिलाना चाहिए। यह भी जानेंगे कि कौन से इंजेक्शन ओनली आप आईवी बोतल में यूज करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है तो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों जो इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाना चाहिए, यदि आप वह इंजेक्शन मिला देते हैं तो उनको आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है दोस्तों हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, इंजेक्शन को आप गलती से भी इंजेक्शन को मिला देते हैं जिस इंजेक्शन को आपस में नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें दोस्तों आपको कैसे पहचानना होगा। तो पहला है हमारा, जो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसमें पहला है हमारा मिल्की सोल्यूशन यानी सफ़ेद कलर बनना। दूसरा हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब दूध की तरह फट जाना। दूध की तरह अगर इंजेक्शन को कोई आपस में मिलाते हैं वो दूध की तरह फट जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाना चाहिए। अगला है हमारा डिस्कलरेशन यानी कि रंगहीन हो जाना। उसका दोस्तों रंग उड़ जाना, अगर रंगहीन हो जाता है दोस्तों वो इंजेक्शन, तो उस इंजेक्शन को हम पेशेंट को नहीं लगाते हैं। अगला है बिकम सॉलिड यानी अत्यधिक गाढ़ा हो जाना। जब इंजेक्शन को हम आपस में मिला देते हैं, जो इंजेक्शन आपस में मैच नहीं करते हैं, तो उसको मिलाने से क्या होता है, अत्यधिक गाढ़ा कलर हो जाता है उस इंजेक्शन का। तो हमें क्या पता चलता है उससे कि हमको ये इंजेक्शन आपस में मिलाकर नहीं लगाना है। ठीक दोस्तों, तो ये इंजेक्शन आपको ऐसे इस तरीके से अगर कुछ भी आपको दिखाई देता है इंजेक्शन में साइड इफेक्ट, तो आप उस इंजेक्शन को यूज मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे कि कौन से इंजेक्शन आपस में आप मिला के पेशेंट को लगा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि कौन से इंजेक्शन मिला सकते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे रेनिटिडिन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये दोस्तों दो इंजेक्शन हैं। इन इंजेक्शनों को यूज आप एक साथ मिला के कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है ये भी हम दोस्तों बताते हैं। नोजियन वोमिटिंग में हम इस रेनिटिडिन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का यूज करते हैं। दूसरा हमारा हार्ट बर्न, जो हार्ट बर्न होता है उसमें भी हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। और अल्सर, पेट में अल्सर हो जाते हैं, हम दोस्तों इस रेनिटिडिन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रेनिटिडिन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड आपस में मिला के लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हम भी बात करेंगे कि कौन से इंजेक्शन आपस में मिला नहीं सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों लास्ट तक, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा। लास्ट में हम बात करते हैं कि कौन से इंजेक्शन आईवी बोतल में हम यूज करके लगा सकते हैं। तो दूसरा हमारा इंजेक्शन है यहाँ पे दोस्तों एबिल और डेक्सा। तो एबिल और डेक्सा का भी हम यूज कर सकते हैं। डेक्सा हमारा इंजेक्शन एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन है और इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं ये भी देखना है। एलर्जिक कंडीशन दोस्तों होती है, वहाँ पे दोस्तों हम इस एविल डेक्सा इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और इंजेक्शन का रिएक्शन अगर हो जाता है उसमें दोस्तों फोड़े निकल आते हैं, उसमें क्या होता है आपके छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो वो दवा का साइड इफेक्ट होता है। उसको भी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एविल डेक्सा का हम यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपस में एविल और डेक्सा आपस में मिला सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कौन से इंजेक्शन एक साथ मिला सकते हैं, डेरिफाइलिन और डेक्सा। डेरिफाइलिन और डेक्सा का यूज हम करते हैं रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, यानी कि अस्थमा का पेशेंट है कोई, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे हम डेरिफाइलिन और डेक्सा को एक में मिला के लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, डेरिफाइलिन और डेक्सा इंजेक्शन लगाने से पेशेंट को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो उसमें जल्द से जल्द उसे आराम मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, डेरिफाइलिन और डेक्सा एक साथ में मिला के लगाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कौन से इंजेक्शन एक साथ में मिला सकते हैं। आगे इसमें है हमारा जेंटामाइसिन और डेक्सा। डेक्सा एक स्टेरॉयडल है और जेंटामाइसिन एक ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं वहाँ पे दोस्तों हम जेंटामाइसिन और डेक्सा इंजेक्शन का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन से इंजेक्शन आपस में नहीं मिला सकते हैं। तो ये आपको बताते हैं कौन से इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाए जा सकते हैं। पहला हमारा है डायनापार और रेनिटिडिन। डायनापार और रेनिटिडिन इंजेक्शन को कभी भी एक साथ में नहीं मिलाना चाहिए दोस्तों, इससे बहुत ही बड़ा सीवियर रिएक्शन होता है।
जिससे क्या होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, डायनापार और रेनिटेरी इंजेक्शन को यूज एक साथ में नहीं करना है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, बॉडी पेन में, मसल्स पेन में, बोन पेन में, इन जगह पे दोस्तों आपको इस इंजेक्शन डायनापार का यूज़ किया जाता है। होता क्या है जनरली दोस्तों, जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, डायनापार इंजेक्शन को एक ही वायल से लगा देते हैं और रेनिटेडिन को भी एक ही वायल से लगा देते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपको देखना होगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट को एक ही में लगा देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, इंजेक्शन का कलर चेंज होता है, वहाँ पे व्हाइट कलर हो जाता है इंजेक्शन का। तो वहाँ पे उस इंजेक्शन को नहीं यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कभी भी आपको एक ही वायल से इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं ऑन्डनसेट्रॉन और डेक्सा। दोस्तों ऑन्डनसेट्रॉन और डेक्सा यानी कि अगर किसी को उल्टी होती है, वहाँ पे दोस्तों ऑन्डनसेट्रॉन और डेक्सा को एक में यूज़ मत करना, कभी भी मत करना दोस्तों। ये इमसेट नाम से मार्केट में मिलता है, बहुत फेमस ब्रांड है इमसेड। तो इसका यूज़ नोजन वोमिटिंग में किया जाता है। तो आपको कभी भी एक ही वायल से आपको ऑन्डनसेट्रॉन और डेक्सा इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। अगला हमारा इंजेक्शन MBI, ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है। मल्टीविटामिन में इंजेक्शन को आपको दोस्तों कभी भी ये आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी कोई इंजेक्शन मल्टीविटामिन में नहीं मिक्स करना है। इसको यूज किया जाता है वीकनेस और फटीग यानी कि कमजोरी और थकान में हम MBI इंजेक्शन का यूज करते हैं। कुछ लोग इसी इंजेक्शन का यूज दोस्तों IV वाटर में करते हैं, और कुछ BP डाउन होता है वहाँ पे हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कौन से इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाना चाहिए, डायनापार और पेंटाप्राजोल। जैसे कोई पेशेंट आया तो उसके दोस्तों दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायनापार इंजेक्शन लगा देते हैं। और उसके पेट में भी दर्द हो रहा है तो वहाँ पे दोस्तों भी आप पेंटाप्राजोल इंजेक्शन लगाते हैं। और करते क्या है, एक ही वायल से आपको उस इंजेक्शन को यूज करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। डायनापार इंजेक्शन का अलग यूज है, पेंटाप्राजोल का अलग यूज है। ये पेंटा 40 इंजेक्शन होता है, इसका यूज आपके पेट में दर्द होता है, वहाँ पे गैस बन जाती है, वहाँ पे दोस्तों हम इस पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का यूज करते हैं। डायनापार होता है, इसका अलग यूज होता है। ये आपके मस्कुलर पेन्स में हम डायनापार इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो ये तो आपस में कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, और एक वायल से तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कौन से इंजेक्शन आपस में नहीं मिला सकते हैं। अभी हमने बताया दोस्तों पेंटाप्राजोल और रेनिटिडिन, ये इंजेक्शन भी आपस में नहीं मिलाना चाहिए दोस्तों। ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं, अगला है हमारा ऑन्डनसेट्रॉन और रेनिटिडिन। ऑन्डनसेट्रॉन और रेनिटिडिन को भी आपस में नहीं मिलाना चाहिए, और एक वायल से इनको कभी भी हमको यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ करना है तो उसको हम वायल को वॉश करेंगे, उसी के बाद दोस्तों हम अपने डिस्पोजल को वॉश करेंगे, उसके बाद हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं दूसरे इंजेक्शन का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेंटाप्राजोल और एमाइकासिन। पेंटाप्राजोल और एमाइकासिन को भी दोस्तों हम एक साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको एक इंजेक्शन से नहीं लगाना है। जैसे आपने पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का यूज़ किया, उसके बाद दोस्तों आप उसे वॉश कर लें या फिर किसी दूसरे में लगाते हैं तो वहाँ पे सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक साथ में आपको ये नहीं कि पेंटाप्राजोल का यूज़ किया है उसके बाद आपको एमाइकासिन भी उसी में यूज़ करते हैं, तो इससे दोस्तों आपको ये मिल्की सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। वहाँ पे हम इस इंजेक्शन का यूज नहीं साथ में करना चाहिए हमें। आगे हम बात करते हैं पेंटाप्राजोल और ऑन्डनसेट्रॉन। पेंटाप्राजोल और ऑन्डनसेट्रॉन का भी एक साथ में हमको नहीं यूज़ करना है। आगे हम बात करते हैं डायनापार और टिटनिस। डायनापार क्या होता है, जिससे किसी के मस्कुलर पेन से वहाँ पे हम इससे डायनापार इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। टिटनिस किसी के चोट लग गई है, जो चोट लग गई है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे आप टेटनस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो क्या करना है, आपको एक ही वायल से इसको यूज़ नहीं करना है। डायनापार दर्द में यूज़ होता है और टेटनस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, तो वहाँ पे हमको इसे यूज़ करना है। आगे हम बात करते हैं, ये हमने दोस्तों कुछ इंजेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो इन इंजेक्शनों का आप यूज कभी भी मत करना किसी भी इंजेक्शन के साथ। तो ये दोस्तों आपको एक्स्ट्रा नोटिस हम दे रहे हैं, इस इंजेक्शन का यूज कभी भी मत करना किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ।
पहला हमारा लेसिक्स, इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, ड्यूरेटिक इंजेक्शन ये होता है। ये क्या करता है, यूरिया की मात्रा को बढ़ा देता है, यूरिया की मात्रा को बढ़ा देता है, यूरिया की मात्रा को बढ़ा देता है ये इंजेक्शन। तो इसके साथ में हमको किसी भी इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। शरीर में सूजन होती है वहाँ पे भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, पानी को, सूजन को कम करने के लिए। अगला हमारा इंजेक्शन है बस्कोपान। इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है पेट दर्द में, डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द में। दोस्तों डिलीवरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पे हम इस इंजेक्शन का, बस्कोपान इंजेक्शन का यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं ये इंजेक्शन को, इसके साथ दोस्तों कोई भी इंजेक्शन मत मिलाना। बेट्रोफेस, बेट्रोफेस यह इंजेक्शन का यूज करता है, ब्लड क्लॉटिंग को तेज कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग को तेज करता है, और किसी भी ऑपरेशन के पहले या बाद में इस इंजेक्शन का यूज हम करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये इंजेक्शन कभी किसी से साथ नहीं मिलाना चाहिए, ओनली ओनली आईवी इन्फ्यूजन के साथ में हमें इसे यूज करना है इन इंजेक्शनों को। तो पहला हमारा इंजेक्शन है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को हमको दोस्तों किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना है, ओनली आईवी बोतल के साथ में हमें इसको यूज करना है। ट्रामाडोल, ट्रामाडोल इंजेक्शन का भी यूज किसी के साथ नहीं करना है, ओनली आईवी इन्फ्यूजन में हमें यूज करना है। उसे ट्रामाडोल इंजेक्शन का ये इंजेक्शन होता है, इसे 100 ml की बोतल आती है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। पेशेंट के हाथ पैर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे हम इस ट्रामाडोल का यूज करते हैं। अगला है हमारा एमबीआई दोस्तों, एमबीआई का वीकनेस और फटीग होता है, वहाँ पे हम एमबीआई का यूज करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का हम यूज ओनली आईवी इन्फ्यूजन में कर सकते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड का भी हम यूज आईवी इन्फ्यूजन में करते हैं। तो आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा, जो हमने बताया है आपको इसी तरह से कि कौन से इंजेक्शन आपस में मिक्स कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, कौन आईवी बोतल में हम ओनली यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से इंजेक्शन कब हमें यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।